स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है और इसमें हिंदी और जीएस के जो प्रश्न आए हैं उनका एक सटीक उत्तर यहां पर हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। नलिन और राजीव इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची, हालांकि हमने इस पे लगा रखा है लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी कमल एक सही उत्तर है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है, ऑप्शन नंबर डी ईशान कहते हैं। समय न लेते हुए 5 मिनट के अंदर हम लोग सारा क्लियर करते हैं। किस विकल्प में श्रुति सर्व सही अर्थभेद है, ऑप्शन नंबर ए सजधर और शशिधर, चांद और शिवाला, ये सही होगा। इनमें से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। फिलहाल आप एक बार देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल कोई आंसर की नहीं है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिहार सही है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, ऑप्शन नंबर सी सोना सही है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ऑप्शन नंबर डी संबोधन। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन बी काज। प्रश्न नंबर 63, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए नव्य और स्वर्णकाल। रक्त रंजित में ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास होगा। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मदिरालय में ऑप्शन नंबर बी मदिरा और आलय। अवतरण चिन्ह ऑप्शन नंबर बी उद्धरण चिन्ह। सतसई में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न था लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए समुच्चय बोधक विशेषण होना चाहिए। आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, फिलहाल सही होना चाहिए। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणात्मक क्रिया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी आहट है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तिल का ताड़ बनाना, ऑप्शन नंबर डी साधारण बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष इसका सही उत्तर होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कंजूस होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस होगा। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 13। इनमें से किस अलंकार में समान धर्म की बात है, ऑप्शन नंबर ए उपमा। इनमें से किस भाग शब्द में अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ब्याज इसका एक सही उत्तर होगा। वह बाजार जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से पूर्ण भूतकाल होना चाहिए। राम अभी सोएगा, इसमें आप देख लीजिएगा कर्तवाच्य होना चाहिए, मेरे हिसाब से देख लीजिएगा आप। इसमें देखेंगे वह भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था में एक भयानक, इसमें देखने के बाद मुझे लगा है उपयुक्त शीर्षक होगा भारतीय लेख की दुर्दशा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, ऑप्शन नंबर सी वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक सही नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति किस में अरुचि की भावना बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी एक सही उत्तर होगा इसका उच्च। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर क्योंकि वो अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट रहता है, ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी है। इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर सी बांगरू। इनमें से नहीं किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी निषेधवाचक है। इनमें से समुद्र शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर होगा। मेघ और मेध श्रुति संभिन्नात्मक शब्द के सही अर्थभेद की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बादल और यज्ञ होगा। स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना, ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री होगा। मानसरोवर किसकी रचना है, ये प्रेमचंद्र की रचना है। मीराबाई किसकी है, ऑप्शन नंबर इसकी संत रैदास की हैं, शिष्या हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएस के प्रश्नों की बात करें, श्वेत प्रकाश इनमें से कितने रंगों से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 7। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इनमें से 1946 में भारत के संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद होगा। प्रयाग प्रशस्त की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हरसेन की है, समुद्रगुप्त के समय में थे। इनमें से कौन सी पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन नंबर डी चिल्का है, उड़ीसा में है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के इनमें से किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला की जो खान है। अगला ये है, किसमें से किसके द्वारा एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी है। सोनपुर पसमेला की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिहार एक सही उत्तर होगा। अंगूर की खेती उपज कटाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर होगा। पीसी मछली पालन में है, सेरीकल्चर रेशम पालन में, और हॉर्टिकल्चर की बात करें बागवानी से संबंधित रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आया था इस पे थोड़ा सा कट गया है। किस राज्य के कुछ हिस्से में नहर सिंचाई को कुछ स्थायी आया था, इसमें जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लोड में थोड़ा सा कट गया है। मेरे हिसाब से संभावित हिमाचल प्रदेश होना चाहिए इसका उत्तर, बाकी आयोग इसका सही उत्तर करेगा। जनगणना संगठन के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ये वाला महारजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं। और 2011 की जनगणना जब हुई थी, श्री चंद्रमौली उस समय पर थे। कुमार संभवम रचना की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कालिदास की है, कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतुसंहारम कालिदास की रचना है। विश्व पुस्तक दिवस ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। 23 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, जिनेवा की बात हो रही है, ठीक है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, एम्स्टर्डम में ग्रीन इंटरनेशनल का मुख्यालय है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण एक सही उत्तर है। नेशनल एल्युमिनियम नालको की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रेनकोट जो जगह पड़ती है वहाँ हिंडाल्को है, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलकर आगे प्रश्न चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी अशोक एक सही उत्तर होगा। सुरहा ताल बलिया में है, बहुत फेमस है। गोंडा में पार्वती अडगा पक्षी विहार है। संत कबीर नगर में पकीरा है, ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पेशेवर नेटवर्किंग, इसमें है ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन, है ना, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम हो नहीं सकता है, स्नैपचैट से होता नहीं है। लिंक्डइन एक वेबसाइट इस पर है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, उस पर आप जा कर के अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और जहाँ पे भी रोज़गार के अवसर मिलते हैं वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भदोही की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कालीन से है। मिर्ज़ापुर भदोही संबंधित है। अकबर का मकबरा की बात करें, ऑप्शन बी सिकंदरा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, हुरका बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई थी, मदन मोहन मालवीय की। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा इनमें से किसकी जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के इनमें से किस राज्य की पहल। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, उत्तर प्रदेश की है। विमुद्रीकरण की बात है, विमुद्रीकरण को ध्यान रखना, यह आयोग इसका सही उत्तर कर सकता है। मेरे हिसाब से नोटबंदी की बात है, लेकिन विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना, उसके स्थान पर नई मुद्रा को लॉन्च कर देना। तो ये एक ऑप्शन नंबर जो डी है, ये एक नोटबंदी की बात करें, ये उसका सही उत्तर हो सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात कर रहे हैं, तो राजस्व संहिता अगर मेरे हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि बाग भूमि धरती, ठीक है, समेकित आप कर लीजिएगा, बाकी इसका सही उत्तर आयोग करेगा। तो आप इसको चाहे तो विस्तार बना सकते हैं इस प्रश्न को। मेरे हिसाब से हो सकता है इसका उत्तर समेकित हो, है ना, या सही उत्तर आयोग इसका जारी करेगा। अगला प्रश्न है कि यूपी एसएसएफ की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका एक सही उत्तर होगा। टका बांग्लादेश की है। मुद्राओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। जीएसटी में पूछा गया कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है इसमें से, ठीक है ना, तो सही नहीं वाले में ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। अगला है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत, ये कई बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी की बात करें। फिशिंग, इसका एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, इनमें से अमित शाह में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी की बात करें। देखिए, अगर बात इसकी कर रहे हैं, मुख्यालय की बात कर रहे हैं, तो मुख्यालय आनंद में है ना। भवन की बात कर रहे हैं तो भवन तो गांधीनगर में होगा, लेकिन फिलहाल इसका उत्तर आनंद में होगा। दुग्ध उत्पादक कंपनियों की आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धी भावना, ये प्रश्न कॉमन सेंस का लगाया जा सकता था। ध्यानचंद खेल में है, द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक में है और अर्जुन पुरस्कार खेल में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात की, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नहावा शेवा मुंबई में है, मॉर्मुगाओ गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी, कांडला जो बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह कहता है, ये एक सही उत्तर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट, है ना, INS काबरा, जो कि अंडमान निकोबार से संबंधित रहा है, और ये अभी कहाँ कह रहे हैं, इनमें से किस स्थान पर पहुंचा। ऑप्शन नंबर डी कोलंबो, इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती की बात करें, ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। खान अब्दुल गफ़ार खां, सीमांत गांधी कहा जाता था इनको। किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेक्शन का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर बी है, नरेंद्र मोदी, इसका सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और इनमें से किसके बीच में प्रवासन और गतिशीलता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एक सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने GS और हिंदी के प्रश्नों को इसमें सॉल्व किया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मैथ, रीजनिंग या जितने भी शिफ्ट के पेपर होते हैं उन सारे शिफ्ट के पेपर को हम लोग इस पे सॉल्व किए रहेंगे। सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।